हम आते हैं सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन में हमने किया, उसकी स्किन कर ली, उसके बाद है उसका सुपरफिशियल फेशिया। ठीक, सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है कि वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, स्किन के बाद स्किन है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया आता है, वो डिवाइड होता है 2 लेयर्स में। एक होती है उसकी फेटी लेयर जिसके अंदर फेट्स होंगे, और एक होती है मेम्ब्रेनस लेयर जो कि फेटी लेयर के भी डीप होती है। ठीक है, मतलब समझे ये स्किन है, स्किन के अंदर क्या होगी, फेटी लेयर सुपरफिशियल फेशिया की, और फेटी लेयर के डीप क्या होगा, मेम्ब्रेनस लेयर होगी। ठीक है, अब जो उसकी फेटी लेयर है, फेटी लेयर जो है वो पूरी जो बॉडी के अंदर जो फेट है ना, उन सब के साथ जो है वो मिक्स हो जाती है। ठीक है, मतलब कि अगर वो एब्डोमेन के ऊपर देखें तो थोरेक्स है, तो थोरेक्स की जो फेटी लेयर होगी उसके साथ ये क्या होगी, मिक्स हो जाएगी। और जो नीचे थाई है रीजन, उसके साथ भी ये क्या होगी, मिक्स हो जाएगी उनके फेट के साथ। ठीक है, फेटी लेयर को और हम क्या कहते हैं, कैम्पर्स फेशिया। और जो मेम्ब्रेनस लेयर है इसका दूसरा नाम क्या है, स्कार्पस फेशिया। ठीक है, फेटी लेयर का है कैम्पर्स फेशिया, और मेम्ब्रेनस लेयर का नाम है स्कार्पस फेशिया। ठीक है, अब फेटी लेयर जो है वो क्या हो रही है, ऑल बॉडीज। ठीक, अब ये क्या होगी, फेटी लेयर कंटिन्यूस होगी बॉडी के, पूरी जो सुपरफिशियल फेट है उसके साथ ये कंटिन्यूस होगी। मीन्स थोरेक्स है ऊपर तो ये थोरेक्स के साथ कंटिन्यूस होगी, नीचे थाई है तो ये थाई की जो फेटी लेयर है उसके साथ कंटिन्यूस होगी। तो कैम्पर्स जो फेशिया या फेटी लेयर है वो पूरी बॉडी में हमारी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी मेम्ब्रेनस लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, स्कार्पस फेशिया। ठीक है, अब जो है स्कार्पस फेशिया या मेम्ब्रेनस लेयर वो एंटीरियर साइड पे होगी, लेकिन समझे ये है एब्डोमेन। ठीक है, और ये है थाई। अब क्या है, ये है हमारी मेम्ब्रेनस फेशिया। ठीक है, अब मेम्ब्रेनस फेशिया क्या कहता है कि लेटरली और अबोव। ठीक है, अबोव इसके क्या होगा, ये थोरेक्स वाला रीजन होगा। ठीक है, और अबोव क्या होगा, स्कार्पस फेशिया या मेम्ब्रेनस लेयर क्या होगी, फेड आउट हो जाएगी। लेटरली और अबोव जो है वो फेड्स आउट हो जाएगी। फेड्स आउट क्यों हो जाएगी, क्योंकि लेटरली जो है वो कंटिन्यूस किसके साथ हो जाएगी, कंटिन्यूस टू सुपरफिशियल फेशिया ऑफ बेक। बेक की जो सुपरफिशियल फेशिया है उसके साथ ये कंटिन्यूस हो जाएगी, इसलिए हम क्या कहेंगे कि लेटरली जो है वो फेड आउट हो जाएगी। मीन्स लेटरली जैसे ही वो जाना शुरू करेगी तो क्या होगा, लेटरली हमारे पास जो है लेटरली क्या आ जाएगा, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ बेक। जो हमारा बेक का रीजन है उसकी सुपरफिशियल फेशिया के साथ ये कंटिन्यूस हो जाएगी। और ये अगर अबोव की तरफ जो है ये फेड आउट होगी तो अबोव क्या होता है, हमारे पास थोरेक्स होता है ये, तो क्या होगा, ये थोरेक्स के साथ कंटिन्यूस हो जाएगी सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थोरेक्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेनस लेयर है वो लेटरली और अबोव जो है फेड आउट हो जाएगी। लेटरली किसके साथ कंटिन्यूस हो जाएगी, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ बेक। ठीक है, और अबोव किसके साथ, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थोरेक्स। ठीक है, हमें पता है कि एब्डोमेन के ऊपर क्या होता है, थोरेक्स होता है, और अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो बेक होगी। तो ये इस तरह से इन दोनों के साथ फेड आउट हो जाएगा। अब ये अबोव कर लिया हमने, लेटरली भी कर लिया। अब जो नीचे की तरफ है ये थाई है, तो ये जो है मेम्ब्रेनस लेयर जब थाई में आएगी तो थाई की जो डीप फेशिया है, डीप फेशिया ऑफ थाई उसके साथ मिक्स हो जाएगी। ठीक है, डीप फेशिया ऑफ द थाई के साथ मिक्स हो जाएगी। अगर इनग्वाइनल लिगामेंट के, बस इनग्वाइनल लिगामेंट का जो रीजन है वहाँ तक ये आके नीचे डीप फेशिया के साथ मिक्स हो जाएगी। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर जो है वो आके डीप फेशिया में मिक्स हो जाएगी जब वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अब ये है उसका बीच में जो रीजन होता है हमारा पेरिनियम वाला जो रीजन होता है। अब उस रीजन में क्या होता है, इन मिड लाइन वो क्या होता है कि किसी प्यूबिस के साथ मिक्स नहीं होता, प्यूबिस के साथ कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, क्रॉस है मीन्स कि वो प्यूबिस के साथ कंटिन्यूस नहीं होता, वो क्या करता है, ट्यूबुलर शीथ बनाता है। ट्यूबुलर शीथ किसके लिए, पेनिस एंड क्लाइटोरियस। मीन्स फीमेल में क्या होगा, क्लाइटोरियस। इन दोनों की क्या बनाता है, ट्यूबुलर शीथ बनाता है प्यूबिस इन द मिड लाइन। ठीक है, ये जो है मिड लाइन में अगर हम जाएं तो ट्यूबुलर शीथ बनाएगा पेनिस और क्लाइटोरियस के लिए। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब वो नीचे आएगा एक कॉलीज फेशिया बनाता है, कॉलीज फेशिया।
ठीक है। अब कॉलिस फेशिया क्या होता है? कॉलिस फेशिया का मतलब है कि वो आके नीचे प्यूबिक मार्जिन्स के साथ स्क्रोटम में जब वो आएगा, स्क्रोटम जो एक रीजन होता है मेल में, स्क्रोटम में आने के बाद वो जो है प्यूबिक मार्जिन्स के साथ जो है प्यूबिक मार्जिन्स उनके साथ मिक्स हो जाता है। तो जब वो मिक्स होगा तो क्या बनाएगा? कॉलिस फेशिया। ठीक है। सुपर मेम्ब्रेनस लेयर जो है नीचे आके स्क्रोटम में मेम्ब्रेन प्यूबिक मार्जिन के साथ अटैच होगी, तो मार्जिन के साथ अटैच होके क्या बनाएगी? कॉलिस फेशिया बनाएगी। ठीक है। अब ये देखें इस पिक्चर में क्या है, ये पूरी है फैटी लेयर जो येलोइश कलर की है, मीन्स इसमें फैट है। अब ये जो ब्लू कलर में है ये है इसकी मेम्ब्रेनस लेयर। मेम्ब्रेनस लेयर जो है मैंने क्या कहा कि वो आके नीचे एक बनाती है कॉलिस फेशिया। ठीक है। कॉलिस फेशिया स्क्रोटम में जब वो आएगी तो प्यूबिक आर्च के मार्जिन्स के साथ अटैच हो जाएगी। जब वो अटैच होगी तो क्या बनाएगी? कॉलिस फेशिया। ये स्क्रोटम के अंदर ये पूरी कॉलिस फेशिया, ये जो ब्लू कलर में है ये है कॉलिस फेशिया। ठीक है। और पोस्टीरियरली वो किसके साथ मिलती है? अब ये जो है पोस्टीरियरली जाएगी तो पोस्टीरियरली पेक्टिनियल जो मेम्ब्रेन है उसके साथ ये अटैच हो जाएगी। ठीक है। मेम्ब्रेनस लेयर ये होती है कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और कॉलिस फेशिया स्क्रोटम में जाके कॉलिस फेशिया बनाएगी और पोस्टीरियरली जाके पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है उसके साथ ये अटैच हो जाती है हमारी मेम्ब्रेनस या स्कार्पस फेशिया। ठीक है। अब जो फैटी लेयर है, फैटी लेयर का कह रहा है कि वो जब वो नीचे आएगी स्क्रोटम के अंदर तो स्क्रोटम में आके वो एक स्मूथ मसल लेयर बनाती है। अब ये है इसकी फैटी लेयर। ठीक है। फैटी लेयर क्या है? स्क्रोटम के अंदर आएगी। वैसे तो वो पूरी बॉडी की जो फैट है, सुपरफिशियल फैट, उसके साथ कनेक्टेड होती है। जब वो स्क्रोटम में लेकिन आएगी तो स्क्रोटम में आके वो स्मूथ मसल की एक लेयर बनाएगी, स्मूथ मसल लेयर। ठीक है। अब वो स्मूथ मसल जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? डार्टस मसल। ठीक है। स्क्रोटम में आके स्मूथ मसल की लेयर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं? डार्टस मसल कहते हैं। ठीक है। अब ये है उसकी, ये पूरी येलो कलर में जो है ये फैटी लेयर है। अब फैटी लेयर जो है स्क्रोटम के अंदर आए, स्क्रोटम में अंदर आने के बाद ये जो है ये रेडिश कलर की होगी। ठीक है। रेडिश कलर का मतलब है कि उसने एक स्मूथ मसल की एक लेयर बनाई है जिसको हम क्या कहते हैं? डार्टस मसल। ठीक है। ये है डार्टस मसल। ठीक है। हमने किया स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया कर लिया। उसके बाद क्या आता है? डीप फेशिया। ठीक है। अब डीप फेशिया क्या है? सिर्फ एक थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग द मसल्स। क्या है? डीप फेशिया एक थिन लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की जो कि कवर करती है मसल्स को कवर करती है। ठीक है। उसके बाद जो है ये कह रहा है कि स्किन होती है। स्किन के बाद क्या थी लेयर? मैंने बताया स्किन थी, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया की फैटी लेयर, उसके बाद जो है मेम्ब्रेनस लेयर, उसके अंदर जो है डीप क्या होगी? एक डीप फेशिया। ठीक है। ये है डीप फेशिया। ठीक। डीप फेशिया सिर्फ क्या है? एक थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि किसको कवर कर रही है? मसल्स को कवर कर रही है। तो ये हमने कर लिया सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद हम करेंगे इसके मसल्स ऑफ एब्डोमेन। ठीक है। थैंक यू।